या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। ऐसा वाकया मैं आपको सुनाता कि ये पर्दा माँ बहनों के दिमाग में फिट हो जाता। आप सोचते होंगे इतना बड़ा मर्दों का मजमा है ना, उसमें पर्दे की तकरीर क्यों कर रहे? तो औरतों में करते, औरतें भी सुन रही। हमारे एक बुजुर्ग थे, पर्दे की तकरीर मर्दों में करते थे और दाढ़ी की तकरीर औरतों में करते थे। उनको पूछा गया कि हजरत ये ऐसा उल्टा मामला क्यों है? पर्दे की तकरीर आप मर्दों में करते हैं, का पर्दे से रोकने वाले मर्द ही होते हैं। भाई मेरी वाइफ जो है ये एक्सपोज होनी चाहिए, जरा सबको देखे तो कोई कॉन्ग्रेचुलेशन दे, यूं कहे कि भाई आपकी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। तो शर्म की बात है अगर ऐसा कहे, उसका हुस्न देख करके बीवी ब्यूटीफुल है तो इसको डूब मरना चाहिए। और दाढ़ी जानते हैं आप, अभी हिंदुस्तान में जो चलन चल रहा है उसमें अगर जिंदगी चाहते हो ना इस्लामी, तो सरों पे टोपी पहनो और दाढ़ी रखो, अपनी पहचान बनाओ तो रहोगे हिंदुस्तान में। वरना एक मंदिर दो मस्जिद करके सब मस्जिदें तुम्हारी ले लेंगे और तुम्हारा बच्चा आइंदा सालों में कलमा भी नहीं पढ़ सके। ऐसे खतरनाक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। आप इस बात को मजाक या हल्का ना समझें। आज हमें स्पेशलिटी की जरूरत है। मुसलमानों को अपनी स्पेशलिटी कायम करनी है, अपनी खुसूसियात को बाकी रखना है, ताकि दूर से देखकर कोई यह कहे कि यह हमारा मुसलमान भाई है। डरने की क्या बात है? सरदार और सिख सर पे पटका बांधता है, दाढ़ी भी रखता है, किरपान भी रखता है, हाथ में कड़ा भी पहनता है, उसको पूरी दुनिया रोक नहीं सकती, तो फिर मुसलमान को दाढ़ी रखने से कौन रोक सकता है? सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारो, खाली सुनने का शौक मत रखो कि आए हैं मौलाना बाहर से देखें क्या कहते हैं, कुछ अच्छी बात करते हैं, क्या करते हैं। कौन सी अच्छी बात चाहते हो? 1400 साल पुराना दीन है, नई कोई बात तो करूंगा नहीं आपके सामने। डंके की चोट पर वही कहूंगा जो वहां कहता था वो यहां कहूंगा, और यहां जो कहता हूं वो बर्तानिया में कहता हूं, और यहां जो कहता हूं फ्रांस में कहता हूं, पूरी दुनिया में इसी तरह से कहता हूं। मेरी एक ही सजा है कि जिंदगी इस्लामी बनाओ, जिंदगी कुरान करीम वाली बनाओ। देखो एक नुक्ता सुनाता हूं तुम। कुरान शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बा से शुरू हुआ कुरान, है ना भाई? बा से शुरू होता है कि नहीं? बा से शुरू होता है और खत्म किस पर होता है? वन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। सीन पर खत्म। कभी गौर किया आपने? बा और सीन दोनों को मिलाइए, क्या बनेगा? बस। मोमिन की जिंदगी के लिए कुरान बस। लेकिन यहां उलमा तशरीफ रखते हैं, अभी एतराज करेंगे कि हदीस कहां गई। याद रखो, कुरान की हिफाजत में हदीस की हिफाजत मुज़मर। अल्लाह ने हुजूर को भेजा ही कुरान समझाने के लिए।
अल्लाह फरमाते हैं वअंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, और हमने आपकी तरफ कुरान करीम उतारा ताकि आप लोगों के सामने ज़बानी भी समझाएं, अमल करके भी कुरान करीम समझाएं। उसके बगैर कुरान करीम समझ में नहीं आ सकता। तो जहां कुरान महफूज है वहां अहादीस भी महफूज है। तो कुरान और हदीस बस मोमिन की मोमिनाना जिंदगी। और जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल इत्कान फी उलूमिल कुरान में लिखा कि कुरान करीम के उलूम को अगर गिना जाएगा तो 300 से ज्यादा उलूम हैं। कुरान में 300 से ज्यादा उलूम। बस का मतलब अभी खत्म नहीं हुआ। बा पहला हर्फ, सीन आखिरी हर्फ, बा और सीन मिलाई बस हुआ। बस को जरा उल्टी तरफ से पढ़िए तो हो जाएगा सब। कुरान बस भी है, कुरान सब भी है। कुरान मत छोड़ो दोस्त। एक लतीफा सुनाता हूं। वो लतीफा ये है कि अमेरिका में मेरे एक दोस्त थे, वो यहां थे तो डांस में जाते थे, क्लब्स में जाते थे, हिप्पी कट बाल रखते थे, जीन्स का पैंट पहनते थे। हिदायतें अल्लाह के हाथ में। वो अमेरिका गए तो एक दावत के साथी के हाथ में आ गई। यहां जब दावत वाला कोई इनका दरवाजा खटखटाता था उसको निकाल देते थे, दरवाजा बंद कर देते थे, गेट आउट यूं कहते थे, सुनते नहीं थे। वहां गए, सैलरी बहुत अच्छी, डिग्री बहुत अच्छी, मालदारी बहुत, गाड़ी वगैरह सब। वो तबलीग के आदमी ने दीन समझाया, अल्लाह को हिदायत देनी थी, बात समझ में आ गई। तो वो जो फटा हुआ जीन्स पहनते हैं ना आजकल नौजवान लोग, मेरे सामने एक आदमी बैठा था ट्रेन में, मैंने कहा बहुत फटा हुआ पहना है आपने, आपको अच्छा नसीब नहीं हुआ। कहा हजरत फैशन है, फटा हुआ पहनना फैशन। हर गलत चीज को फैशन बना लिया हमने। और अगर फैशन बनाने का शौक है ना तो सुन्नतों को फैशन बनाओ, सुन्नतों की फैशन बनाओ। वो सर पे बाल भी रखते हैं तो बीच में कचरे का टोकरा और चारों तरफ से सफा चाटा। ये तो कोई बाल हुए? कभी देखा है आईना? आईने में कभी देखा है कैसा लगता है ये चेहरा? क्या अच्छा लगता है ये? अरे मेरे महबूब ने बताया सब तरफ से बाल बराबर काटो, ये इधर से कट, उधर से शट, पीछे से छट। ये कोई बाल है? उनकी जीन्स की पैंट भी होती। अब तो बाज हजरत तो जीन्स की पैंट पहनते हैं तो बिल्कुल कूल्हे की जो हड्डी है वहां वो पैंट लटकती है और नीचे झाड़ू दे रही होती। और पैंट कहती, अगर बोलने की ताकत पैंट में आ जाती तो पैंट यूं कहती कि भाई अच्छी तरह पहन ले, नहीं तो अच्छी तरह उतार दे। ये न पहनने में रखा न उतारने में रखा, ये कैसा रखा? उनकी पैंट गई, शर्ट गया, लंबा कुर्ता आया, पैजामा आया, हाथ में डंडा भी ले लिया। इंडिया उतरे तो उनको किसी ने पहचाना ही नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल एडवांस और फैशनेबल थे और बिल्कुल जो है
जदीद तरीके के एडवांस कल्चर के इंसान, और वो बिल्कुल आ गए, लंबी दाढ़ी, सर पे साफा, लंबा कुर्ता, हाथ में डंडा लेने वाले आए। खालिद भाई कहाँ है, खालिद भाई कहाँ है? उन्होंने कहा मैं यहाँ हूँ। अरे ये डंडा लेके क्यों आए? कहा इंडिया में कुत्ते बहुत हैं, उसको मारने के लिए। रास्ते में कुत्ते हैरान करते हैं तो डंडा होना चाहिए। तो डंडा रखना भी सुन्नत, इसमें क्या डरना है? सुन्नत पर अमल करने की नीयत से रखो, कोई हर्ज नहीं। अब वो घर पर आए तो घर पे इज्तिमा था, मस्जिद के अंदर करीब में इज्तिमा था। तो अब्बा की तशकील की। अब्बा डिप्लोमेट आदमी, वो कभी जो है किसी का बयान सुनने के आदि नहीं, एंटी आलिम थे। उलमा की बड़ी एलर्जी, वो कोट और पैंट और टाई और सब हमेशा लगा के एक एडवोकेट की हैसियत से बैठते थे। अब बेटे ने बहुत कहा कि अब्बा बयान है, सुनने चलो। तो सुबह में 10 बजे से बयान था, वो सुनने चले गए। 12-1 बजे बयान खत्म हुआ तो दोपहर के बाद दूसरा बयान था, और असर के बाद दूसरी बात थी, और मगरिब के बाद अहम बात। दोपहर को खाना खा के अब्बा जान को कहा कि अब्बा दूसरा बयान सुनने जाना है। कहा पहला तो हजम हुआ नहीं, तो दूसरा सुनूंगा तो बदहजमी हो जाए। आप तो माशाल्लाह कल से बयानात सुन, अब मेरे बयान की क्या हैसियत रही? मैं बयान करने नहीं आया, मैं तो आपसे बातचीत करने आया हूं। मैं बयान करने नहीं आया, मैं आपके सामने दर्द दिल कहने आया हूं कि कुरान क्या है, समझो जरा। कुरान की हकीकत को समझो, अपनी इस्लाह करो, अपने घर को रोशन करो, अपनी नस्लों को पढ़ाओ, तालीम दो, उनको बेहतरीन एजुकेशन से नवाजो, दीनी तालीम भी दो, दुनियावी तालीम भी दो। शायद यहाँ बैठे हुए हजरात ये दुल्हों को देखकर तमन्ना करते होंगे कि काश हमारा बच्चा भी आज हाफिज हुआ होता तो उसके सर पर भी ऐसा दस्तार बनती और ऐसा सेहरा बनता और दुनिया मुबारकबाद देती। अरे ये तो दुनिया की दस्तार बंदी है, इसके माँ बाप को अल्लाह आखिरत में जन्नत के स्टेज के ऊपर बुलाकर बेहतरीन ताज से नवाजेंगे। यह हदीस का कोई इनकार नहीं कर सकता। मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने यह हदीस को नकल किया है। बल्कि हदीस शरीफ में फरमाया जब क़यामत के दिन, जब आखिरत में माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा, बच्चे के हिफ्ज़ कुरान करने के नतीजे में, तो बैठे हुए सामने के हजरात तमन्ना करें कि ऐ अल्लाह काश हमने भी हमारे बच्चों को हाफिज बनाया होता तो आज हमें भी ताज पहनाया जाता। ये तमन्ना करेंगे। वो तमन्ना वहां करेंगे ना, उस तमन्ना के लिए अभी हम काम कर सकते हैं। और बैठने वाले मेरे भाइयों और माँ बहनों, अपनी बच्चियों को भी कुरान पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को भी हाफिजा बनाओ, बेहतरीन हिफ्ज कराओ। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कुरान की हाफिजा थी। अब वो बात में शुरू करता हूं। लड़की के साथ जरा सा ताल्लुक बढ़ गया और बढ़ता ही चला गया। रोजाना बेपर्दगी, रोजाना बातचीत के नतीजे में गड़बड़ी पैदा हो ही जाएगी। इसलिए गैर महरम से गुफ्तगू को मना किया। गैर महरम से गुफ्तगू मोबाइल पर भी मना है, वैसे भी मना है। बात से बात आगे बढ़ती। गैर महरम से मोबाइल पर गुफ्तगू करना या